हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं डेली की तरह आज भी एक इंग्लिश के मॉरल स्टोरी को लाया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उस बच्चे के लिए ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं इस स्टोरी में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप सभी को बताऊंगा, साथ साथ इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को, इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे, इंग्लिश को समझेंगे कैसे, ये कौन सा स्ट्रक्चर का है, मैं आप सभी को बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करेंगे। देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है, देखिए देखिए है मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। देखिए, मिरेकल का मतलब क्या होता है? मिरेकल का हिंदी मीनिंग होता है चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार। तो क्या हो जाएगा? मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ऑफ ऑफ मतलब का, मेडिटेशन मेडिटेशन यानी कि होता है ध्यान। तो क्या हो जाएगा ये शीर्षक का, ये टाइटल का हिंदी क्या होगा? ध्यान का चमत्कार। क्या हो जाएगा? ध्यान का चमत्कार। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग। जो मॉडरेट है उस वर्ड को मैं लिख दूंगा। तो देखिए, वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन। देखो क्या लिखा हुआ है, वंस यानी कि एक बार, अ मैन एक व्यक्ति, किल्ड एक व्यक्ति ने हत्या कर दिया। देखो, किल मतलब होता है जान से मारना, तो एक व्यक्ति ने हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया? अ पर्सन, एक व्यक्ति की, एक जो है सो व्यक्ति की। एक बार एक आदमी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया। सो सो यानी कि इसलिए, सो यानी कि इसलिए, द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम वर टोल्ड टू कैच हिम बाय द किंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो इसलिए द सोल्जर्स, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर्स जो है वो प्लुरल है, इसका मतलब हो जाएगा सैनिकों। क्या हो जाएगा? सैनिकों। इसलिए सैनिकों ऑफ दैट किंगडम, किंगडम मतलब होता है समराइज। क्या होता है? समराइज। तो उस राज्य का, देखो उस साम्राज्य का सोल्जर्स यानी सैनिक को क्या किया गया को, देखो वर टोल्ड मतलब कहा गया। देखो टेन मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर आया हुआ है, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस के। किसका होगा? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का हो जाएगा। किसका होगा? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का हो जाएगा। तो क्या इसका हो जाएगा? देखिए लिखा हुआ है कि द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम, यानी कि उस साम्राज्य का सैनिक को, टोल्ड वर टोल्ड मतलब कहा गया, टू कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। तो पकड़ने के लिए हिम मतलब उसे, किसको? जो मैन ने मारा था, जिस मैन ने हत्या किया था, तो उसको पकड़ने के लिए कहा गया बाय द किंग। किसके द्वारा? बाय मतलब होता है के द्वारा। तो किसके द्वारा कहा गया? राजा के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही केप्ट रनिंग इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द सोल्जर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ही केप्ट रनिंग। देखो, जब भी आपको इस तरह का देखे ही केप्ट रनिंग, इसका मतलब वह दौड़ता रहा, वह भागता रहा। जैसे कहना है कोई भी चीज करता रहा, जैसे मैं खाता रहा तो क्या कहूंगा? आई केप्ट ईटिंग। मैं जाता रहा तो क्या कहूंगा? आई केप्ट गोइंग। तो इस प्रकार से ही केप्ट रनिंग, वह दौड़ता रहा, इन ऑर्डर टू सेव बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? हिज लाइफ, अपने, किसको बचाने के लिए? अपने लाइफ को बचाने के लिए, है ना? अपने लाइफ को बचाने के लिए, फ्रॉम द सोल्जर्स, किससे? सोल्जर्स से, यानी कि सैनिकों से। किससे बचाने के लिए? सैनिकों से। अपने लाइफ को, अपने जीवन को बचाने के लिए वह जो है सो दौड़ता रहा। देन यानी कि उसके बाद, देन मतलब क्या होता है? उसके बाद, उसके बाद ही रीच्ड नियर अ रिवर। देखो क्या लिखा हुआ, ही मतलब वह, रीच्ड पहुंचा, क्या किया? वह पहुंचा। कहाँ पहुंचा? नियर, नियर मतलब नजदीक, नियर मतलब होता है के नजदीक। कहाँ पहुंचा? देखो उसके बाद वह पहुंच गया, कहाँ पहुंचा? नियर अ रिवर मतलब एक नदी के नजदीक, एक नदी के नजदीक वह पहुंच गया। बट यानी कि लेकिन,
ही फाउंड डिफिकल्ट, उसे लगा डिफिकल्ट यानी कि कठिन, उसे क्या लगा, कठिन लगा, टू क्रॉस मतलब पार करने का, पार पार करने का, द रिवर किसको, नदी को, उसे डिफिकल्ट लगा किसको, नदी को पार करने का, एंड और ही डिडंट वांट टू बी कॉट एज वेल। देखिए एज वेल एक साथ यदि हम लिखेंगे तो इसका मीनिंग होता है भी, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, देखिए उसे जो है सो नदी पार करना कठिन लगा, एंड ही डिडंट वांट और वह नहीं चाहता था, वांट मतलब देखो, वांट मतलब होता है चाहना, और वह नहीं चाहता था, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, और वह नहीं चाहता था। जब हमको सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाना होता है तो उसके लिए एक्सिलरी वर्ब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो ही डिडंट वांट, देखो डिडंट मतलब होता है डिड प्लस नॉट, तो ही डिडंट वांट वह नहीं चाहता था, टू बी कॉट मतलब पकड़ाना, एज वेल मतलब वह पकड़ाना भी नहीं चाहता था, और उसे नदी पार करने में भी उसको डर लग रहा था, है ना। देन उसके बाद ही सॉ अ सेंट अप्लाइंग एस वन हिज बॉडी, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जितने भी आपको सेंटेंस दिख रहा है यहाँ, वो सबसे पहले आप देख लीजिए, जितने भी सेंटेंस दिख रहा है वो आपको सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सब दिख रहा है। देखिए जब भी स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको जब भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, देन यानी कि उसके बाद, ही सॉ उसने देखा, असेंट एक साधु को, अप्लाइंग एस अप्लाई मतलब प्रयोग करते हुए, लगाते हुए, एस एस मतलब होता है राख, भस्म, किसको लगाते हुए, भस्म को लगाते हुए, वन हिज बॉडी अपने शरीर में, उसने देखा एक साधु को अपने शरीर में जो है सो भस्म को लगाते हुए, सिटिंग, कहाँ सिटिंग, सिटिंग रिवर साइड, देखो नदी के किनारे बैठकर, उसने देखा कि नदी के किनारे बैठकर एक साधु को क्या करते हुए, जो राख है उसको अपने शरीर में लगाते हुए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन, देखो ही वॉज बिजी वह व्यस्त था, वह लीन था, इन मेडिटेशन मतलब ध्यान मग्न था, वह क्या था, ध्यान में मग्न था। द कल्प्रिट also डिसाइडेड टू सीट अप्लाइंग एस on हिज बॉडी, देखो क्या लिखा हुआ है, द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, तो क्या लिखा हुआ है, द कल्प्रिट also डिसाइडेड, कल्प्रिट अपराधी ने भी, देखो इसका मतलब होता है भी, एल्सो का मतलब क्या होता है भी, तो अपराधी ने भी डिसाइडेड, देखो डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, फैसला लेना, तो फैसला जो कल्प्रिट अपराधी था उसने भी फैसला किया। देखो मैं फैसला किया इसका क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में हो जाएगा, तो उन्होंने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू सीट मतलब बैठने का, वहां अप्लाइंग एस और क्या करने का, और अप्लाई करने का, किसको, एस को, राख को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर में, अपने शरीर पर उसने भी सोचा, फैसला लिया कि मैं जो है सो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और मैं अपने शरीर में जो है सो राख को लगा लेता हूँ, भस्म को लगा लेता हूँ। ही वॉज enjoying दैट मोमेंट, देखो ही वॉज enjoying वह जो है सो आनंद ले रहा था, दैट मोमेंट मतलब उस पल को, किस पल को, भस्म लगाने के पल को, वह जो है सो क्या कर रहा था, वो जो उस मोमेंट मतलब होता है पल, क्षण, तो उस पल को, दैट यानी कि उस, तो उस पल को क्या कर रहा था, वो इंजॉय ले रहा था। द द सोल्जर्स ऑफ द किंग रिच्ड देयर चेसिंग हिम, देखिए क्या लिखा है, द सोल्जर्स मतलब सैनिकों, ऑफ द किंग किसका, राजा का सैनिक, रिच्ड मतलब पहुंच गया, पहुंचा, देयर यानी कि वहां, जो सैनिक था वो वहां पहुंचा, चेसिंग हिम, देखो चेस मतलब होता है पीछा करना, तो क्या हो जाएगा, पीछा करते हुए, पीछा करते हुए, किसका पीछा, हिम मतलब उसका पीछा करते हुए, सैनिक जो था वो वहां पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नदी के किनारे पहुंच गया, वेन यानी कि जब, देखो वेन यानी कि जब, दे सॉ सेंट्स सिटिंग देयर, देखो दे सॉ उसने देखा, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दे सॉ उसने देखा, सेंट्स किसको, साधुओं को, देखिए वहां सेंट था, असेंट, यहाँ क्या है, सेंट्स यानी कि साधुओं, यानी कि एक जो वहां पहले से साधु था वो, और एक जो बाद में
जो ये अपराधी था वो साधु बना वो। तो इसके लिए ये दोनों साधुओं के लिए क्या प्रयोग किया गया, सेंट्स प्रयोग किया गया। SEINTS, देखो सेंट मतलब देखो, सेंट्स जो है ये प्लूरल है, ये क्या चीज है, ये प्लूरल है। और ये क्या यदि लिखना होता है तो सेंट हम लोग लिखते हैं, सेंट मतलब होता है साधु। तो व्हेन दे सॉ, उसने देखा, सेंट्स मतलब किसको देखा, साधुओं को देखा, सिटिंग देयर, वहां वहां बैठे हुए, सिटिंग देयर यानी कि वहां बैठे हुए, दे टच्ड दियर फीट, देखो उन्होंने क्या किए, टच्ड मतलब छुए, दियर फीट मतलब उनके पैर को, फीट मतलब होता है पैर। तो उन्होंने किसने, सैनिकों ने जो है सो उनके पैर को छू लिए। सीइंग दिस, देखो सी मतलब होता है देखना, सीइंग दिस मतलब इसे देखकर, इसे देखकर, है ना, इसे देखकर द कल्प्रिट यानी कि अपराधी, इसे देखकर अपराधी जो था, वाज एस्टोनिश्ड, देखो वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है हैरान रह जाना, हैरान हो जाना। तो यहाँ हो जाएगा, हो गया। इसे देखकर जो अपराधी था वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया, उसने सोचा, उसने देखा कि आई एम ओनली अ फैक्सेंट, देखो क्या सोचा, आई एम ओनली, ओनली मतलब होता है केवल, ओनली मतलब क्या होता है, केवल। तो आई एम ओनली, मैं केवल हूँ, अ फैक्सेंट, एक नकली साधु, बट यानी कि लेकिन, वाट दे फेल्ट, लेकिन उन्होंने क्या सोचे, मैं जो हूँ से केवल नकली साधु हूँ, लेकिन वाट दे फेल्ट, लेकिन उसे क्या महसूस हुआ, उसने क्या देखा, उसने क्या महसूस किया कि दे टच्ड, दे टच्ड माय फीट, उसने क्या महसूस किया कि उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, टच मतलब छुए, क्या किए, छुए, माय फीट मतलब मेरे पैर को, मेरे पैर को। देखो उसे क्या महसूस हुआ, उसे क्या लगा कि उसने मेरे पैर को छुए, देखो उन्होंने। देन उसके बाद, देन यानी कि उसके बाद, ही थॉट उन्होंने सोचा, इफ एंड ट्रूथ वाज सच पावरफुल, देखो उन्होंने क्या सोचा, इफ यानी कि यदि, यदि एंड ट्रूथ मतलब असत्य, इफ एंड ट्रूथ यानी कि ये सत्य, वाज सच पावरफुल, यदि ये सत्य इतना शक्तिशाली होता था, या फिर इतना शक्तिशाली होता है, देन तो ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, तो ट्रूथ जो है, जो सत्य है, वो मस्ट बी मतलब वैसे ही होगा, सुपर पावरफुल मतलब इससे अधिक शक्तिशाली, सुपर मतलब होता है सबसे ज्यादा, तो इससे अधिक शक्तिशाली जरूर होगा। नेक्स्ट है टचिंग दियर फीट, देखो टचिंग मतलब छूकर, दियर फीट मतलब उनके पैर को, द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर, देखो उनके पैर को छूकर, सोल्जर्स मतलब सैनिकों, वेंट मतलब चले गए, फ्रॉम देयर वहां से चले गए, बट लेकिन, फ्रॉम दैट डे लेकिन उन दिन से, उस दिन से, ऑन द किलर, देखो हत्यारा, उस दिन से हत्यारा पर, टोटली, टोटली मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरह से चेंज हिमसेल्फ, देखो उस दिन से जो किलर था, जो हत्यारा था, उसने पूरी तरह से अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, हिमसेल्फ यानी कि क्या होता है, हिमसेल्फ यानी कि होता है खुद को, जो हत्यारा था, किलर मतलब होता है हत्यारा, टोटली मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरह से, चेंज मतलब होता है परिवर्तन होना, परिवर्तन। तो यहाँ हो जाएगा परिवर्तन हो गया है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वो पूरी तरह से, देखो फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, फ्रॉम द किलर मतलब जो किलर था वो पूरी तरह से क्या हो गया, वो चेंज हो गया, खुद को परिवर्तन कर दिया, एंड यानी कि और, गैव अप, देखो गिव अप मतलब होता है त्यागना, गैव अप मतलब त्याग दिया, क्या हो जाएगा, त्याग दिया, क्या त्याग, त्याग दिया, बैड डीड्स, डीड्स मतलब होता है कर्मों को, कर्म होता है, डीड मतलब कर्म होता है, डीड्स मतलब कर्म हो जाएगा, बैड मतलब बुरा या फिर बुरे। तो उसी दिन से जो हत्यारा था, उसने जो है सो परिवर्तन, अपने खुद को परिवर्तन किया, और बुरे कर्म को त्याग दिया। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल, मॉरल यानी कि शिक्षा।
इस स्टोरी को देखने के बाद हम लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिला, देखिए क्या है मॉरल यानी कि शिक्षा। ट्रूथ इज मोर पावरफुल देन एंड ट्रूथ, देखो ट्रूथ मतलब सत्य, ट्रूथ यानी कि सत्य, इज है मोर पावरफुल मतलब अधिक शक्तिशाली, पावरफुल मतलब क्या होता है, पावरफुल का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली। तो सत्य जो होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं देन एंड ट्रूथ, किससे, एंड ट्रूथ मतलब असत्य से, सत्य से जो सत्य होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और ये स्टोरी जो थी वो कहानी बहुत ही अच्छी थी। ये कहानी जो थी वो एक चोर यानी अपराधी और पुलिस और राजा के बीच की कहानी थी। जब अपराधी ने अपराध करके भागा और उसने पाखंड करके वो जो छल करके वो साधु बने, तो सैनिक ने उसका पैर छूकर उसे प्रणाम किए। तो उसे एहसास हुआ कि जो जो गलत है, जो असत्य है, उसका इतना सम्मान किया जाता है, उसका इतना जो है सो वैल्यू दिया जाता है, वह इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो सत्य कितना शक्तिशाली है होगा। और इसी सब सोचकर जो साधु जो अपराधी था वो बदल गया और वो अपने बुरे कर्म को छोड़ दिया, और उसी दिन से वो जो है सो अपराध करना छोड़ दिया और अच्छे लोग में शामिल हो गया। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इस स्टोरी से आपको बहुत चीज सीखने को मिला होगा। यदि इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं इस स्टोरी का पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आप फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन होइएगा। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा, देखिए SHI, शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ जो है सो चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन होइएगा, मैं इसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।